हज सीज़न 2022 के दौरान हाजियों की खिदमत करने वाले मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के लिए तहनीती तकारीब मासब टैंक के पार्क कंटिनेंटल होटल में मुनक़िद रही। इस तकरीब में वज़ीरा मोहम्मद महमूद अली, कपुला ईश्वर, निरंजन रेड्डी, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्ला, अक़लियती उमीर के हुकूमती मुशीर AK खान, DGP महिंदर रेड्डी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीरा और शुरा ने कहा कि तेलंगाना को सेकुलर हुकूमत और अक़लियती दोस्त वज़ीर आला मुसलमानों के लिए बेहतर से बेहतर काम अंजाम दे रहे हैं। हाजियों के लिए इंतजामात में हुकूमत को खास तवज्जो और सहूलत की फ्राहमी के लिए मुख्तलिफ महकमों के ताउन पर उनसे भी इज़हार तशक्कुर करते हुए मुख्तलिफ अहदेदारों की तहनीत की गई। साहब जो हज कमेटी चेयरमैन उनकी सदारत में आज मीटिंग हो रही है। नरेंद्र रेड्डी साहब बहुत अच्छी बात बताएं, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब है और बहुत सीनियर लीडर है। मैं देखता हूं 2001 से हमेशा CM साहब की नज़र जब मीटिंग में रहती तो नरेंद्र रेड्डी साहब के ऊपर रहती थी। बहुत अच्छे मशवरे एडवाइजेस देते रहते थे। और हमारे जो अक़लियती मिनिस्टर है कपुला ईश्वर साहब, वो भी उनके पास दोनों मिनिस्टर है, एक तो SC मिनिस्ट्री उनके पास और माइनॉरिटी मिनिस्टर है। और DGP साहब महिंदर रेड्डी साहब जो तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर भी जाती है। AK खान साहब जो CM साहब के एडवाइज़र है और माइनॉरिटी अफेयर्स देखते हैं। और जो शफीउल्ला साहब सेक्रेटरी है हज कमेटी और रेजिडेंशियल स्कूल, और तमाम हमारे ऑफिसर्स हैं जो 23 डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। ख़ास तौर से GMR के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिसर्स है, पुलिस DCPs है, GHMC म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और कई एक ऑफिसर, और ख़ास तौर से हमारी बेटी जो है कारपेंटर भी यहाँ मौजूद है उस एरिया की, जो जहाँ पर हज हाउस की बिल्डिंग तामीर है। और तमाम ख़ास तौर से जो है शफीउल्ला साहब के साथ ये तमाम टीमों की तरफ से मिला है, जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है, उसके लिए दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हज हमेशा CM साहब कहते हैं कि जो हाजी होते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत करना है। और आप जानते हैं वॉलंटरी बहुत से लोग आकर भी खिदमत करते हैं, कोई नहीं चाहते कि एक साल भी नहीं छूटना चाहिए। और पास के लिए हमसे भी आकर झगड़ा करते हैं, साहब हम तो फ्री सर्विस करें, पास तो दीजिए। तो वो लोगों ने बहुत अच्छी खिदमत की है। हाजी हमारे बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वापस आते हैं। हमारी स्टेट में तो हम लोग यकीनन किस्मत वाले हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया, वो है KCR साहब। यहाँ पे पते की बात यह है कि हिंदुस्तान सरकार से जो अपने को अवार्ड मिला, बहुत ही प्यारे माँ है हमारे, क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी, बहुत प्यार करते हैं ये कौम से, ये मजहब से, लेकिन उन्हीं के हाथों से देना पड़ा अवार्ड। वो खूबी है तेलंगाना रियासत की। तेलंगाना रियासत के वजीर आला जो उनकी काबिलात है, वो काबिलात को जो है सो दुश्मन भी कबूलना पड़ता है, उसका एक नतीजा है। हम सब तो जानते हैं कि दुनिया में जो बहुत बड़ा मुकद्दर का जगह है, जिसको सारे दुनिया के मुसलमान मानते हैं, ख्वाब करते हैं, बहुत बड़ी ख्वाब होती है, तमन्ना होती है। जिन लोगों की तमन्ना और ख्वाब पूरी होती है वो तो बहुत बड़े किस्मतदार होते हैं। और वो जब वापस आने के बाद उनका जो रिलेशन होता है फैमिली से, रिश्तेदारों से और सोसाइटी में, बहुत बड़ा इज्जत होता है, बहुत बड़ा चीज रहता है उसके बाद। और तेलंगाना रियासत, यहाँ के अफसरों और यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के कमेटी मेंबर्स बहुत ही दिलचस्पी से काम करके हिंदुस्तान में करीबन 17 या 18 जगह से जो सो रवाना हो गए थे हज को। सबसे ज़्यादा हैदराबाद एयरपोर्ट से और हैदराबाद हुकूमत की जानिब से जो इंतजामात किए गए थे, जो सहूलतें दिए गए थे, उससे बेहद खुश है लोग। और हमसे जो नफरत है सो सरकार, मरकजी सरकार भी जो है सो हमको अवार्ड देना पड़ा। మరి ఈ యొక్క అవార్డు కోసం, అంటే మనం అవార్డు కోసం పనిచేయకుండా మన హజ్ యాత్రికుల కోసం
ఎంత గొప్పగా పనిచేసినామో ఈ యొక్క అవార్డును బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంత గొప్పగా ఈ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి అధికారులు, తర్వాత హజ్ కమిటీ అందరూ కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఒక కృషి ఫలితంగా మనం ఈరోజు ఈ అవార్డును సాధించుకోవడం జరిగింది. మొదటిగా మరి మా సలీం గారు, చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మెంబర్స్కి అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది మనందరికి కూడా గర్వకారణం. हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट करके दिखाती हर चीज़। केसीआर साहब की जो टीम है पूरी, अल्लाह के करम से पुलिस डिपार्टमेंट हो या बल्दिया हो, वाटर वर्क्स हो, पूरे मिनिस्टर्स, एमएलए हर कोई फील्ड पे रहते हैं। अल्लाह के करम से काम भी जो है ना, जो काम काबिल तारीफ है। केसीआर साहब जो मॉनिटर करते हैं, केटीआर साहब, केसीआर साहब, हरीश राव साहब, मैं इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर सीज़न में पैसों का पहले के जो गवर्नमेंट थे उस टाइम पे जो ना पेमेंट का प्रॉब्लम होता था हर सीज़न के टाइम, मगर ये सीज़न में हमारे को जो है ना कभी भी केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद 1 रुपये का प्रॉब्लम हज के टाइम पे नहीं हुआ। और जो खर्चा कर सकते करो बोल के केसीआर साहब बोलते हैं, क्योंकि हाजियों को तकलीफ नहीं होना और हाजियाँ हैप्पी रहना। हमारे यहाँ से सऊदी तक और यहाँ से सऊदी तक पूरा मॉनिटरिंग रहती है हमारे सीएम साहब की। हज को कामयाब बनाने से जो है आज इंडिया में नंबर 1 अवार्ड हमको मिला है। और अल्लाह का करम है कि जो ना तेलंगाना को ऐसे कई अवार्ड आ रहे, क्यों आ रहे? ये केसीआर साहब की वजह से आ रहे। Recently, we had a meeting with the Honorable Minister, Cabinet Minister, Central Minister, and they also appreciated our efforts for the smooth conduction of Hajj Operation 22. And I think in the future, 23, we are expecting more number of Hajjis, because after pandemic, the age limit was put, only 65 years and below Hajjis can go for Hajj. But this year, we are expecting that government of Saudi Arabia will lift that ban. जिस तरह का काम यहाँ हमारे हुकूमत की तरफ से होता है, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, वो किसी हज कमेटी को नहीं मिलता है। और एक बात भी है हमारे पास कि चाहे सिर्फ हम लोग तेलंगाना के हाजी को यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, आंध्रा के हाजी भी हैं, कुछ हद तक महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटका के भी हैं। कहीं भी हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। आज़मीन हज होता है, हाजी है, चाहे जहाँ के भी हो। मैं और एक बात भी देखा हूँ, जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं जज्बे के साथ करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि ये कोई हमारी ये जॉब है, जैसे गवर्नमेंट की जॉब है, उस तरह से नहीं है। जज्बे के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं।